मुर्तज़ा व बुनाहुमा वल फातिमा व बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने बहुत अच्छा जनाब शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत मौलाना आज़म इकबाल साहब से बहुत अच्छा समात फरमाया। इनके पढ़ने को आपके सुनने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हरमत कौम मिल्लत हज़रत क़ारी आसिम मोहम्मद साहब क़िबला से बहुत अच्छी निज़ामत भी आप समात फरमा रहे हैं। हमारी जमात के उभरते हुए बेहतरीन खतीब हज़रत मौलाना अमीर अहमद साहब क़िबला को भी आपने समात किया, अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम को समात किया, दीगर उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा को आपने समात फरमाया। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये महफिल बहुत बड़ी महफिल है, इसलिए कि ये महफिल सरकार गौसे पाक की महफिल है, बड़े पीर की महफिल है, रोशन ज़मीर की महफिल है। थोड़ा सा आवाज़ साफ कर लो। पीरों के पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जिन्नात फरिश्ते इंसान सबके पीर हैं। अब्दुल क़ादिर पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनकी शान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया वल अक़ताब कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। फरमाते मेरे नबी के अबू सालिम मूसा जंग की दोस्त, जो तेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला है, वो बेटा वो तेरा फर्जंद अर्जुमंद लख्ते जिगर नूरे नजर, वो मेरा भी महबूब है, खुदा का भी महबूब है। उसकी शान अनक़रीब तमाम औलिया अल्लाह में वैसी होगी जैसी मेरी शान तमाम नबी और रसूलों में है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली कर निकला हमारा नबी।
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नबियों में रसूलों में हमारे नबी का कोई जवाब नहीं है। वलियों में अख्ताब में औलिया अल्लाह में सरकार गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। इमाम कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कौन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कौन बड़े पीर साहब जो मादरजाद वली है, जो माँ के शिकम से अल्लाह के वली है, खुदाए ताला के महबूब है। उनके वालिद माजिद को आप देखिए, अल्लाह अकबर कबीर, आप भी अल्लाह के दोस्त हैं। आपकी वालदा को आप देखते चलिए, आपकी वालदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर अल्लाह वाली है, अल्लाह की वलिया है। आप वालदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं, वालिद माजिद की जानिब से हसनी सैयद हैं। सैयदुना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद माजिद इतने नेक हैं कि चंद दिन से अल्लाह अकबर कबीरा कुछ नहीं खाया है। आप रोजा से हैं, एक सेब बहता हुआ आ रहा है, उसी मुबाह चीज को आपने अल्लाह अकबर सेब को तनावुल फरमाया। फिर एहसास हुआ कि सेब के मालिक की इजाजत के बगैर खाया है। अब माफी की तलाशी के लिए, माफी मांगने के लिए सेब मालिक की तलाश में निकले गए। सरकार बड़े पीर के वालिद बुजुर्गवार चलते रहे। आखिरकार आप उस बाग में पहुंचे जिस बाग का सेब टूट के पेड़ से दरिया में गिरा था। बाग मालिक से मुलाकात करते हैं। हजरात गिरामी वली वली भी शनासत, वली वली को पहचान लेता है, वली वली को जान लिया करता है। इसलिए कि जो जिस कैटेगरी का होता है उसको आसानी से पहचान लेता है। चोर चोर को पहचान लेता है, पागल पागल को पहचान लेता है। एक पागल था जिसका दिमागी तवाजुन खराब था, उसने एक बच्चे को लिया और ऊपर जाके बिल्डिंग पर चढ़ गया और ऊपर से बच्चे को लटका करके बोला मैं इसे फेंकूंगा। नीचे से लड़के के माँ बाप ने बच्चे के वालिदैन ने कहा था ए पागल, जिस चीज को तू कहेगा वो चीज हम तुझको खिला देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को ना फेंक। अल्लाह अकबर कबीरा, पागल तो पागल है। वो कहने लगा मैं तो फेंकूंगा, मुझे न मुर्गा चाहिए न बकरा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो फेंकूंगा। हजरात गिरामी उसी असना में एक उसी तरह दूसरा पागल और आ गया। उसने कहा मैं उतार दूंगा इसे। बोले तू कैसे उतारेगा? उसने कहा मुझे एक छोटा सा ब्लेड ला करके दे दो। हजरात गिरामी जैसे ही उसके हाथ में ब्लेड दिया, उसने नीचे से पागल ने पागल से कहा या तो सीधी खैरियत से इस बच्चे को लेके सीधी खैरियत से नीचे उतर के आ जा। ऊपर से पागल बोला अगर न लेकर आया तो क्या करेगा? तो नीचे से पागल ब्लेड दिखा के बोला अगर तू उतर के ना आया इसी ब्लेड से इस बिल्डिंग को काट के गिरा दूंगा। ऊपर से पागल बोला इस बिल्डिंग को काट के मत गिरा, मैं भी नीचे उतर के आ रही हूँ। समझ रहे यार, वो पागल था, वो समझ गया यार ये तो मतलब क्या बिल्डिंग गिरा देगा, बिल्डिंग काट देगा। मुझे बताओ कि ब्लेड से बिल्डिंग कट सकती है? एक ईंट भी नहीं कट सकती। क्यों भाई? कुछ हो सकता, लेकिन ये जो जैसा आदमी होता है उसे पहचानने की वो क्षमता रखता है, वो ताकत रखता है। अल्लाह वाले अल्लाह वालों को पहचान लेते हैं। अल्लाह वाले किसे कहते हैं? अल्लाज़ीना इज़ा रुज़ुकिरल्लाह, अल्लाह वाले वो हैं जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आज मारे मारे गली गली गलियारों में औलिया अल्लाह की जमात फिर रही है, अपने आप को औलियाई तरीक़त कहते हुए। उन्हें शर्म नहीं आती? मैं कहना चाहता हूँ 10-10 उंगलियों के अंदर 10-10 अंगूठी पहन करके अपने आप को औलियाई तरीक़त में से कहने वालों, हज़रात गिरामी में पूछना चाहता हूँ औलिया अल्लाह किसको कहा जाता है? औलिया अल्लाह उसको कहा जाता है जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए। औलिया अल्लाह के चेहरे देख के लोग मुसलमान हो जाते हैं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी का नाम आपने सुना है?
हजरत बायजीद बुस्तामी की बस्ती में एक धंधा कराने वाली औरत आकर के बैठ गई, एक फाहिशा औरत आकर के बैठ गई। उसने तमाम नौजवानों को बिगाड़ दिया, नस्ल नो को उसने खराब कर दिया, गंदा कर दिया। गंदगी उसने पूरी बस्ती में गंद फैला करके रखी थी। बायजीद बुस्तामी को पता चला, लोगों ने जाकर के शिकायत की, हजरत खानका में आप बैठे, आप अल्लाह वाले, आपका ये फर्ज है, आप जाकर के या तो उसे बस्ती से निकालो या लोगों को समझाओ। लोग उसके कोटे पे जाकर न जाएं, लोग अपने मुंह काले न किया करें, लोग अपनी रातों को रंगीन न किया करें। उसने पूरी बस्ती में गंद फैला करके रखी है, उसने जवानों को बिगाड़ करके रख दिया है। जैसे ही पता चला है अल्लाह के वली को, सरकार बायजीद बुस्तामी को, आप जाकर के एक रात में अल्लाह अकबर इशा पढ़ के उस तवाइफ के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए। अब जो नौजवान उस तवाइफ से मुलाकात करने आ रहे हैं, अल्लाह अकबर उसकी कुर्बत हासिल करने की नियत से आ रहे हैं। जैसे कि बायजीद बुस्तामी को देखते मैं बता रहा हूँ अल्लाह का वली किसे कहते हैं। हजरत इकरामी हजरत बायजीद बुस्तामी को लोग देखते हैं, रास्ता चेंज कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा कहते हैं, बाबा को क्या हुआ, अल्लाह वाले फकीर को क्या हुआ, कि देखो आज कहाँ खड़े हो गए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 4-5 घंटे हो गए। जब उस तवाइफ के पास कोई गिराक, कोई कस्टमर नहीं पहुंचा, कोई आदमी, कोई नौजवान नहीं पहुंचा, तो उसने कहा था आज क्या परेशानी, आज हमसे कोई मुलाकात के लिए नहीं आ रहा है, आज कोई अल्लाह अकबर कबीरा हमारी कुर्बत हासिल करने वाला नहीं आ रहा है। पता लगाओ परेशानी क्या, समस्या क्या है। हजरत गिरामी जब उसकी गुरु, जब उसके लोग आए, आकर के देखा कि कहा कि एक फकीर खड़ा हुआ है, औरत ने कहा उसे अंदर बुलाओ। हजरत बायजीद बुस्तामी उसके पास पहुंचे, जाकर के कहा एक बात बता, तू धंधा कराती है तो अल्लाह अकबर अपने जिस्म को बेचती है, तेरे जिस्म की एक रात की कीमत कितनी है? उसने कहा तब मेरी रात की एक रात की नाइट की कीमत इतनी है। बायजीद बुस्तामी ने उतनी कीमत उसको अदा कर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा था बायजीद तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो अल्लाह वाले हो, अल्लाह वाले हो, तुम तो आरिफे बिल्लाह हो, फनाफी रसूलिल्लाह हो, रसूलुल्लाह के आशिक हो। ऐ बायजीद बुस्तामी लेकिन तुमने मुझे खरीद लिया है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी कुद्दसा सिर्रुहु सामी ने कहा था मैंने तुझे खरीद लिया, एक रात का मालिक तेरे जिस्म का मैं हो गया, अब जैसे मैं करूंगा वैसे तुझको करना होगा। उसने कहा था साहिब ठीक है मैं तो एग्री हूँ, आपने मुझे खरीद लिया है, अब जो आप कहेंगे वो मैंने करना है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा मेरे पास में आकर के बैठ जा। कुछ फासले से वो तवाइफ आकर के बैठी है, वो फाहिशा औरत आकर के बैठी है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने वजू करना शुरू किया है, उस फाहिशा औरत ने भी वजू करना शुरू किया है। हदीस पाक के अंदर आता है जब वजू करने वाला वजू करता है, कसम खुदा की जब वो अपने हाथों को धोता है, हाथों के जितने गुनाह होते हैं वो सब झड़ करके साफ हो जाते हैं। तवाइफ औरत ने, फाहिशा औरत ने, जैसे कि बायजीद बुस्तामी की नकल करते हुए, इसलिए कहता हूँ अच्छों की नकल किया करो, अच्छों की नकल भी अच्छा हुआ करती है। लोग सलमान खान की नकल करते हैं, जवान शाहरुख खान की नकल करते हैं, नौजवान किटकिटरों की नकल करते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सलमान खान शाहरुख खान के पीछे दिन के उजाले में आके खोल के भी चलोगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अरे मुझे बताओ वो सलमान खान जो अपनी रक्षा के लिए भीख मांग रहा है, जो खुद तड़पता फिर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप उसकी पैरवी करोगे? आओ मैं नौजवानों तुम्हें कहना चाहता हूँ पैरवी कर दी है सलमान की नहीं, उमर इब्ने खत्ताब की करो, फारूक आजम की करो, जो आधी दुनिया के हुक्मरान थे। 12 लाख मुरब्बा मील पर इस्लामी झंडा आपने गाड़ दिया था। अल्लाह अकबर। कैसर और किसरा उमर बिन खत्ताब के नाम से काम जाया करते थे। उमर इब्ने खत्ताब को यहूदी कत्ल करने के लिए मुल्क के शाम से मदीने की सरजमीन पे आया। उसने आकर के जैसे ही उमर को पाया, उमर इब्ने खत्ताब जंगल में एक खजूर के दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, एक कच्ची ईंट है, वो आपका तकिया बनी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्ने खत्ताब को आप कत्ल करने के लिए शमशीर बरहना हाथ में लेकर के आगे बढ़ा।
सर तन से जुदा करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, एक गैब से शेर आया, वो उसको चीर फाड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसके जिस्म से मतलब क्या, उसके हाथ से तलवार छूट करके गिर गई, वो चीखने लगा। उमर इब्न खत्ताब बेदार हुए, फरमाया क्या बात है? वो कहने लगा मैं आपको कत्ल करने के लिए मुल्क शाम से आया था, यहूदियों ने मुझे भेजा था। अब मैं आपको जैसे ही कत्ल करना चाहता था, एक शेर मुझे खाने के लिए आगे बढ़ा, मुझे चीर फाड़ करने के लिए आगे बढ़ा। उमर इब्न खत्ताब फरमाते यहूदी वो कोई शेर नहीं है, बशक्ले शेर वो फरिश्ता था। शेर की शक्ल में वो फरिश्ता था, अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए भेजा था। यहूदी कहने लगा ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक शेर आपकी हिफाजत के लिए फरिश्ते की शक्ल में आ जाए? एक फरिश्ता शेर की शक्ल में बशक्ल शेर फरिश्ता आपकी हिफाजत के वास्ते अल्लाह ताला भेज दे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पॉसिबल है? उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया नादान, तू भी कलमा पढ़ ले, अल्लाह रसूल का हो जा। जब तू अपनी जिंदगी अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारेगा, तुझे पता नहीं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम फरमाते जो अल्लाह रसूल का हो जाता है अल्लाह ताला उसका हो जाता, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। उसने कहा ये मेरे लिए भी हो जाएगा। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया तेरे वास्ते भी हो जाएगा। यहूदी ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया तुझे कलमा शरीफ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सुन्नत। वो यहूदी जो आपका सर लेने के लिए आया था वो अपना सर देने चला और हजरत उमर के कदमों में गिर के बोला अब देर किस बात की कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा करके मुझे भी मुसलमान बना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर के कदमों पे कुर्बान हो गया, पढ़ के कलमा मुसलमान हो गया। अजीजाने मिल्लत इस्लाम के ये मुसलमान हैं जो किसी से अपनी हिफाजत की भीख नहीं मांगते थे, अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगते थे। इन्हें मालूम है अगर खुदा के यहाँ से मौत नहीं, हमें कोई मौत नहीं दे सकता, और जब खुदा के यहाँ से मौत आ जाए हमें कोई बचा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री साहिब किबला, हज़रत मौलाना नाज़िम रज़ा मंज़री साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम तो कहते हैं कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ए इश्क तेरे सदक़े चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जवानों नामुर से रिसालत के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दो, हुजूर की मोहब्बत में जिंदगियां कुर्बान कर दो। जिंदगी जीने का मकसद ही उसी दिल से हल होगा जिस दिन ये दिल नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बन जाए। आका के इश्क में ये दिल बिस्मिल की तरह जिस दिन तड़पेगा उस दिन जिंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आज हुजूर को गालियां दी जा रही है, कार्टून बनाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी कौम के नौजवानों, कौन सी गफलत की चादर तान के तुम सो रहे हो? कब तुम होश के ना खोल लोगे? हुजूर की शान में गुस्ताखियों वाली वीडियो तुम्हारे सामने आती हैं और तुम कसमें दे दे करके उनको शेयर करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अक्ल के नाखून हासिल करने चाहिए। कोई अगर हमारे बाप की मतलब क्या हमारे बाप की गुस्ताखी करे, कोई हमारे घर की खातून का मतलब क्या तस्वीर कार्टून बनाए और फिर वो तस्वीर सोशल मीडिया पे चली जाए, फिर वो वहां से शेयर हो हमारे पास आ जाए, क्या हमारी गैरत गवारा करेगी कि हमारे घर की खातून की तस्वीर को
कार्टून को हम शेयर करें? हरगिज हरगिज कोई भी खैरत वाला जवान उस तस्वीर को शेयर नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, कार्टून बनाए जाए और तुम उनको शेयर करोगे? तो मैं भी सोचना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत कर दी चाहिए। कनाडा की सरजमीन पे कसम खुदा की एक शख्स ने हुजूर की गुस्ताखी की मेरे आका की शान में, उसने हुजूर की शान में ऐसी गुस्ताखी की, हुजूर के उसने कार्टून बनाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे नबी का कोई साया नहीं था, उनकी तस्वीर कोई कैसे बता सकता है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसने कार्टून बना करके अपने घर के अंदर छुपा करके उसको रखा और अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन वहां तक किसी की रसाई न थी कि उसे तकलीफ पहुंचा सके। ना मालूम क्या कनेक्शन बिजली का हुआ, दुनिया की बिजली का हुआ या आसमानी बिजली का हुआ, फॉल्ट हुआ और वो जल करके गुस्ताख रसूल खाक हो गया, कोयला बन गया। याद रखे, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उससे इंतकाम कोई ले या न ले, लेकिन परवरदिगार जरूर लेता है, रब की जात जरूर लेती है। लेकिन जवानों एक बात कहता हूँ, नबी का जिक्र करो, नबी की बात करो, उनकी बात करना, फिर जमाने पर राज करना। जो नबी की बात करता है वो लोगों के दिलों पर राज करता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को आप देखिए, नबी की बात की है, आज राज कर रहे हैं। आप देखे खालिद इब्ने वलीद को, उनको सैफुल्लाह कहा जाता था, उनकी टोपी के अंदर नबी की अल्लाह अकबर एक बाल शरीफ था। उस बाल की बरकत से कभी जंग में हारे नहीं, जीत गए। कहा था, ए खालिद इब्ने वलीद, तुम्हारी जंग जीतने का राज क्या है? आखिर किस हुनरमंदी से जीत जाते हो? खालिद इब्ने वलीद, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता था, उन्होंने कहा था, मेरी टोपी के अंदर एक बाल है, उस बाल की बरकत से कभी मैं हारता नहीं, जीत जाता हूँ। वो खालिद इब्ने वलीद, कसम खुदा की, नबी का बाल उनकी टोपी के अंदर सिला हुआ था, उस मुए मुबारक की बरकत थी। खालिद इब्ने वलीद हजारों के लाखों के अल्लाह अकबर दुश्मनों के दरमियान थे। अल्लाह अकबर कबीरा। खालिद इब्ने वलीद को नबी की मोहब्बत का जब वास्ता दिया गया, खालिद इब्ने वलीद हजारों के लाखों के दरमियान उठ करके खड़े हो गए। खालिद इब्ने वलीद से पूछा था, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारी गोश्त की बोटी बोटी कर देंगे? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, तुमने मेरे नबी की मोहब्बत का वास्ता दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जान क्या, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको अल्लाह अकबर निसारा करूं मैं। वो मुस्तफा जाने रहमत, उनकी मोहब्बत जिसे मिल जाए, कौन नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम, अभी कलमा नहीं पढ़ेगा, उनकी बहन ने कलमा पढ़ लिया है। उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफा जानी रहमत का सर तन से जुदा कर दे चले हैं, मुस्तफा के सर को जुदा कर दे चले हैं। पता चला कि तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन ने अल्लाह अकबर मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। कहा चलो पहले अपनी बाजी का ही काम तमाम कर देते हैं, पहले अपनी हमशीरा का ही काम तमाम कर देते हैं। बहन के दरवाजे पे पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, आओ देखा लताओ देखा, अपनी बहन फातिमा बिन्ते खत्ताब को पीटना शुरू किया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब ने अभी मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है, अपनी बहन को पीट रहे हैं, यहाँ तक कि मारते मारते कान का पर्दा फाड़ दिया और कान के पर्दे से खून टपकने लगा, निकलने लगा। अल्लाह अकबर। फातिमा बिन्ते खत्ताब ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके उमर बिन खत्ताब की आंखों में आंखें डाल के आपने जवाब देते हुए कहा था, ए उमर इब्ने खत्ताब, कान खोल करके सुन ले, तू फातिमा बिन्ते खत्ताब की गोश्त की बोटी बोटी तो कर सकता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता, उनका कलमा नहीं छीन सकता। अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, बहन एक बात तो बता, मुझे तेरा वो जमाना भी याद है, मुझे तेरा वो टाइम भी याद है जब मैं जंगल से शिकार खेल के घर को आता था। बहन तू मुझे देख के छुप जाया करती थी, बहन तू कभी मेरा
सामना नहीं करती थी। आज ये इतनी जुर्अत और बहादुरी कहां से आई है कि मैं मारते मारते थक गया, तू पिटते पिटते नहीं थक रही है, तू अपनी जान देने के लिए तैयार है, तुझे डर नहीं लगता। अल्लाह अकबर कबीर, ये कौन सा नशा जो तेरा उतरता नहीं। तो फातिमा बिन्त खत्ताब ने कुछ इस तरह कहा था, भाई सुन ले, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत की मस्त हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अमीरुल उमर इब्न खत्ताब ने कहा, तो जुर्अत और बहादुरी कहां से मिली है? तो सुनना जवाब सुनना फातिमा बिन्त खत्ताब का। कहा था, भाई ये जुर्अत और बहादुरी कहीं और से हासिल नहीं हुई है, ये मोहम्मद के दर से हासिल हुई है। ओ भाई तुझे क्या पता, जो मुसलमान होता है वो अपने खुदा से डरता है, खुदा के अलावा वो किसी से नहीं डरता। बादल से डरने वाले ए आसमान नहीं हम, बादल से डरने वाले ए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। अज़ीज़ाने मिल्लत रफ़ीक़ाने उम्मत, वो इश्क़ रसूल जिस दिन हमें हासिल होगा तो हम भी ये कहते हुए नजर आएंगे, करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। आस्ताने भरी हुई हैं नबी के आशिकों की। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब दुश्मनों ने उनकी गोश्त की बोटी बोटी की ना, उनकी नाक काटी गई, उनकी आंखें निकाली गई, उनके कान काटे गए, उनके हाथ काटे गए, उन्हें मुसला किया गया, तो दुश्मनों ने कहा था, तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को लाके पेश किया जाता। अल्लाह अकबर, तुम कैसा फील करते? तो हज़रत खब्बाब ने कहा था, दुश्मनों मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे नबी के कांटा भी लग जाए ये गवारा नहीं कर सकता, कांटा भी लगे ये गवारा नहीं कर सकता है। बड़े अजीज रखे मुस्तफ़ा जाने रहमत को, बड़ा प्यारा रखे मुस्तफ़ा जाने रहमत को, इतना प्यार करें उनसे, इतना प्यार करें। वही आला हजरत की ज़मानी, जो आला हजरत ने कहा, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अपने बेगाने सब पहचानेंगे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल्ला मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। वो अल्लाह हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। कौन मुस्तफ़ा मेरे इमाम अलम उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, सिमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क भिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रज़ा की ज़बान। ऊंचा बोलो, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा प्यार करो। मेरी कौम के नौजवानों, आओ, अर्ज कर रहा था, ये महफिल किसी दुनियादार की नहीं, ये महफिल शेख बगदाद की पीरों के पीर की महफिल है। किस पीर की महफिल है? आओ उनकी शान, उन्हीं की ज़बानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बात को ख़त्म भी कर रहा हूँ। कौन है पीरों के पीर? आओ जरा सुनो, अपने ईमान को ताज़ा करो। वो पीरों के
पीर आप इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साअदा मिन मौलल मवाली। फरमाते हैं मैं इल्म दीन तलब करता रहा, हासिल करता रहा। कब तक? बड़े पीर ने इल्म दीन हासिल किया है। बड़े पीर मादरजाद वली हैं। माँ के शिकम से पैदा हुए थे तो 14 सिपारों के 15 सिपारों के हाफिज कुरान थे। अल्लाह अकबर। जब होश संभाला आपकी वालदा आपको लेकर के गई मकतब में, आपने जब उस्ताद गिरामी के सामने पढ़ना शुरू किया है, इस्तिआज़ा बसमला के बाद सूरह फातिहा को शुरू करके 15 सिपारे पढ़ करके सांस लिया। उस्ताद गिरामी ने कहा, बेटे पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? ये तो बताओ, ये सिपारे तुमने कहाँ याद किए हैं? आधा कुरान निफ्स कुरान तुम कहाँ पढ़ के आए हो? कहा किसी मकतब दरसगाह में नहीं, बल्कि मेरी वालदा इन्हीं 15 सिपारों की हाफिजा हैं। अल्लाह अकबर। मेरी माँ की कुरान की तिलावत का अंदाज ये होता था, जब मेरी माँ पारे पढ़ने कुरान के पढ़ने बैठ जाया करती थी, जब तक 15 सिपारे पढ़ लिया करती थी, जब तक कोई काम नहीं करते थे। ये 15 सिपारे मैंने अपनी माँ के शिकम में याद किए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र शरीफ अल्लाह अकबर बचपन है। आप मदरसे में पढ़ने के लिए जाते थे। आपके मतलब क्या है? जब मतलब मुहिब्बीन ने, आपके मुरीदीन ने पूछा था, हुजूर आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? फरमाते जब मैं मदरसे में पढ़ने जाता था, मेरी 10 साल से कम उम्र थी, उसी वक्त मुझे मालूम हो गया था। जब मैं मदरसे में पढ़ने जाता था, जब मैं मदरसे में दाखिल होता था, अल्लाह अकबर एक गैब से आवाज आती थी, इफ्सहूली वली जिल्ला, रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। रास्ता दे दो, अल्लाह का वली आ रहा है। वो से पाक फरमाते मैं पीछे देखता, अल्लाह अकबर। आवाज तो आती, आवाज देने वाला नजर आता था। ये आवाज कौन देते थे? ये आवाज फरिश्ते लगाया करते थे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम के असातिज़ा जब आपको पढ़ाते थे, उनको पढ़ाने में तो टाइम लगता था, गौसे पाक को याद करने में टाइम नहीं लगता था। गौसे पाक के जो असातिज़ा होते थे वो कहते थे, ए अब्दुल कादिर तुम इंसान हो या कोई जिन हो या कोई फरिश्ता हो, उनको पढ़ाने में टाइम लगता, तुमको याद करने में टाइम नहीं लगता। गौसे पाक फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंसान हूँ और ये अल्लाह का मुझ पे करम है जो मेरे सबक याद हो जाता है। ये अल्लाह की मेरे साथ नुसरत है, ताईद है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब छुट्टी हो जाती, छुट्टी होने के बाद घर को आते, अभी बचपन का जमाना है, आपकी वालिदा मोहतरमा अपने घर के अंदर बैठी हुई, गौसे पाक अपनी वालिदा के कदमों में आकर के लेट गए। आपकी वालिदा ने मोहब्बत में आपको अपनी गोद में ले लिया। कितने खुश नसीब हैं वो बच्चे जिन्हें आराम करने के लिए माँ की आगोश मिलती है, माँ की ममता जिनको मिलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे आजम अपनी माँ की आगोश रहमत में हैं। आप अपनी वालिदा मोहतरमा से अपनी वालिदा की आगोश में लेट के कहते, अम्मी मैंने तुम पे एहसान किया है। सरकार गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा चौंक जाती हैं, फरमाती हैं अब्दुल कादिर, हर माँ का बच्चे पे, अपने बेटे पे एहसान होता है, तुम्हारा मुझ पे क्या एहसान है? अभी तो तुम्हारी कोई इतनी उम्र भी नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाते, अम्मी याद करो जब मैं तुम्हारे शिकम में था, अल्लाह अकबर, तुम उम्मीद से थी, तुम हमल से थी, प्रेग्नेंट थी मेरी अम्मी जान। अपने दरवाजे पे एक साइल दुर्वेश, एक फकीर आया था। अल्लाह अकबर कबीर। आपसे उसने भीख का मुतालबा किया। जब आप उसे भीख देने के लिए उसके करीब पहुंची, पर्दे से भीख देना चाहती थी, उसने आपके सोने के कंगन देके, उसने जेवरात देख के उसकी नियत में फतूर पड़ गया और वो आपके साथ मतलब क्या वो लूट मार करना चाहता था। अम्मी आप अपने घर के अंदर की तरफ भागी थी, आपने पनाह लेने की कोशिश की थी, आप चीखी थी, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। अम्मी बताओ उस वक्त तुम्हारी मदद किसने की थी? अम्मी तुम्हारी हेल्प उस वक्त किसने की थी? अम्मी जान बताना, सही सही बताना। उस वक्त फौरन एक शेर आया था और उस शेर ने आकर के उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया था। अम्मी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो कोई शेर कोई और नहीं था, वो शेर अब्दुल कादिर तुम्हारा बेटा था। हे अम्मी मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद की थी या नहीं?